आदमी एक आंख से आसमान में उड़ते पक्षी को गिरा सकता था और आंखों पर पट्टी बांधकर गिरता हुआ पेय पकड़ सकता था, क्योंकि बचपन से वह अपने भाई को तलवारबाजी का अभ्यास करते देखता था और चुपके से एक गुरु ढूंढकर मार्शल आर्ट सीखता था। किशोरावस्था में ही वह आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चला सकता था। उसके परिवार को कभी पता नहीं चला तब तक जब तक उस प्रतियोगिता में उसके भाई ने जलन से उसे जानबूझकर अंधा नहीं कर दिया। जब उसके माता पिता पहुंचे तो भाई ने उस पर आरोप लगाया कि उसका आई ड्रॉप खराब था। माँ ने बिना पूछे उसे 100 थप्पड़ मार दिए। आदमी के हाथ में आई ड्रॉप था, लेकिन चाहे जितना समझाता किसी ने यकीन नहीं किया। इस तरह उसे जेल भेज दिया गया और हर तरह के अत्याचार सहे। एक दिन जब गुंडे उसे परेशान कर रहे थे तो गार्ड ने कहा कि अपना सामान समेट ले, छुड़ाने आ रहा है। उसे शक हुआ और जब उसने देखा कि उसकी माँ सीधा उसकी आंखों में देख रही है तो समझ गया कि कुछ योजना है। माँ ने मुस्कुराकर पुष्टि की कि उसकी कॉर्निया दान करने के लिए उपयुक्त है। तभी उसकी प्रेमिका ने उसे गले लगाया और कहा कि उसके कारण उसके भाई को कोई अन्याय नहीं झेलना पड़ेगा। इससे वह और भी बेचैन हो गया। उसने पूछा कि समय से पहले क्यों रिहा कर रहे हैं। पिता ने कहा कि वह उसका बेटा है और उसे जेल में सड़ने नहीं देगा, लेकिन तुरंत ही कह दिया कि उसी रात उसे अपने भाई को कॉर्निया दान करने होंगे। आदमी सब समझ गया। पिता ने कहा कि पहले अस्पताल चलेंगे ताकि वह माफी मांगे, क्योंकि कैमरों में दिखा था कि प्रतियोगिता से पहले उसने ही भाई को आई ड्रॉप दिया था और इसी से भाई अंधा हुआ, लेकिन वह जानता था कि आई ड्रॉप उसका नहीं था। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उसने गलती की है और उसे परिणाम भुगतने होंगे। उसने सीधा कह दिया कि वे सिर्फ उसकी कॉर्निया चाहते हैं। पिता गुस्से में उसकी शर्ट पकड़कर खींचने लगे। माँ ने उस पर भाई से गद्दारी का आरोप लगाया, लेकिन तुरंत ही आवाज नरम करके कहा कि अपने भाई की जान बचा ले। आदमी चुप रहा, मन ही मन कसम खाई कि भाई को सबक सिखाएगा। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उसे पहले से दिमागी चोट है और उसकी कॉर्निया इतनी खराब है कि 2 दिन में वह पूरी तरह अंधा हो जाएगा। भाई का चेहरा पीला पड़ गया। सालों पहले उसने आंखें खुद खराब की थी ताकि उसे कॉर्निया दान करने को मजबूर करे, और अब वह खुद भी अंधा हो जाएगा। माँ ने उसे जेल में अपनी सेहत का ध्यान न रखने के लिए दोषी ठहराया। तभी उसका प्रतिद्वंदी आया जिसने उसका मजाक उड़ाया और अगले महीने की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में हारने पर संन्यास की शर्त लगाई। पिता ने बिना हिचकिचाहट यह चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतिद्वंदी संतुष्ट होकर चला गया। कोई और चारा न होने पर पिता ने अपनी कॉर्निया दान कर दी, क्योंकि वे हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भाई अगले हफ्ते जीतने का सपना देख रहा था और आदमी को घर से निकाल दिया। उसी रात आदमी ने अपने गुरु को फोन किया और कहा कि वह भी प्रतियोगिता में भाग लेगा। गुरु उसकी आंखों को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि उसने कभी आंखों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि हर शॉट के बल और कोण को मापने के लिए शरीर की स्मृति पर भरोसा किया। और एक खिलाड़ी का करियर छोटा होता है, साथ ही यह प्रतियोगिता हर 10 साल में एक बार होती है। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण मंच था। गुरु ने बिना हिचके हामी भर दी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। भाई दूसरे नंबर पर आया और सिर्फ 7 अंक हासिल कर पाया, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहा। प्रतिद्वंदी ने मजाक उड़ाया। पिता ने कहा कि जल्दबाजी न करे, भाई नई कॉर्निया के साथ अभी ढल रहा है। भाई ने कहा कि यह उसकी रणनीति थी ताकि प्रतिद्वंदी को ढीला कर सके और फिर अंतिम वार करे। जैसे ही प्रस्तोता नतीजा घोषित करने वाला था, आदमी तीरंदाजी मैदान में प्रवेश कर गया।